अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाहि ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यातियहुम अम्रुल्लाह व हुम अला कज़ालिक रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मैंने आज जुमा के बयान के लिए एक हदीस का इंतखाब किया जो मौजूदा हालात के तहत दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके ज़िम्न में कुछ बातें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत कर रही है हदीस है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरी उम्मत में एक जमात होगी, मेरी उम्मत में एक जमात होगी जो बराबर अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। क्या रहेगी? अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते वो लोग जो उनको छोड़ देंगे, उनका साथ नहीं देंगे, और वो लोग भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो उनकी मुखालफत करेंगे। बस वैसे ही जमे रहेंगे दीन पर, यहाँ तक कि उनके पास अल्लाह का फैसला आ जाएगा, कामयाबी आ जाएगी। तो इस्लाम दुनिया का वो मज़हब है जो अल्लाह ताला ने इस्लाम को हिदायत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए, निजात के लिए पसंद फरमाया है। और ये दीन हक़ अल्लाह का पसंद करदा हुआ किया हुआ दीन है, पसंद करदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क़यामत तक इस्लाम के मानने वाले अगर जो छोटी ही जमात हो बिल्कुल इस्लाम की सच्चाई पर कायम रहेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान भटक जाएं, इस्लाम के आमाल छोड़ दें, दीन पर अमल करना कम कर दें, इस्लाम की शरीयत को पूरे तरीके से इख्तियार न करें, इनके दरमियान भी एक जमात होगी अल्लाह वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की, जो इस्लाम पर पूरी तरीके से कायम रहेगी। वरना दुनिया फना हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन इस्लाम पर अमल करना छूट जाएगा उस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर दौर में, हर ज़माने में मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे। कुछ लोग होने का मतलब है कि कम लोग होंगे। अक्सर में खुदगर्जी होगी, मतलब परस्ती होगी, दीन का नाम लेंगे, अपना मफाद पूरा करेंगे, शरीयत का लिबास ओढ़ेंगे, अपना काम चलाएंगे, दीन के नाम पर तिजारत करेंगे, दीन के नाम पर कारोबार करेंगे। उनके अंदर दीन नहीं होगा, दीन पर अमल नहीं होगा। लेकिन इनके दरमियान एक जमात होगी जो दीन पर कायम रहेगी और उनका लोग साथ भी छोड़ते जाएंगे, उनकी हक बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके नेक कामों का पसंद नहीं करेंगे, उनकी रोक टोक को अच्छा नहीं समझेंगे, उनकी मुखालफत करेंगे, उनके ख्यालात और उनके अकीदे पर चोट करेंगे। क्यों? इसलिए कि इनकी सच्चाई, इनकी हक पसंदी, इनकी दीनदारी और इनकी मेहनत और इनकी कुव्वत अल्लाह के लिए है, और वो किसी चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं है, किसी की परवाह भी नहीं करेंगे। वो कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता है।
बिल्कुल ऐसे ही हदीसें, कई हदीसें हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को नकल किया है, बयान किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात अल्लाह के रास्ते में क़िताल करती रहेगी, लड़ती रहेगी, दुश्मनों से लड़ती रहेगी। और वो लड़ना कहाँ होगा? अला अबवाब दिमिश्क व मा हौलहु व अला अबवाब बैतुल मक़दिस व मा हौलहु। बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर, उसके इर्द गिर्द, दमिश्क मुल्क शाम के दरवाजे पर और उसके इर्द गिर्द। और कोई उनको छोड़ दे, कोई परवाह नहीं होगी, दुनिया उनका साथ न दे, लेकिन वो लड़ते रहेंगे हक के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अल्लाह के घर मस्जिद अक्सा के लिए, हमारे बैतुल मुक़द्दस के लिए, जो हमारा किबला अव्वल है। और आज ये जमात तने तनहा पूरी दुनिया उनको छोड़े हुए है। फिलिस्तीन के मजलूम मुजाहिदीन जो 70 साल से उनकी ज़मीन पर इसराइल ने, यहूदियों ने, जालिमों ने कब्जा कर रखा है और दिन ब दिन उनकी ज़मीन हड़प कर रहे हैं, उसके लिए ये लड़ रहे हैं। जहाँ हमारा बैतुल मक़दिस है, जहाँ हमारा किबले अव्वल है, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से मेराज हुई, जो हज़रत ईसा की सरजमीन है, हज़रत यहया की सरजमीन है, हज़रत मूसा की सरजमीन है, हज़रत याकूब की सरजमीन है, हज़रत इब्राहीम की सरजमीन है, और इसी तरीके से वहाँ पर हज़रत ज़करिया की सरजमीन है, नबियों की सरजमीन है, वलियों की सरजमीन है, अल्लाह वालों की सरजमीन है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। आज चंद हजार और चंद लाख जो घिरे हुए चारों तरफ से, वहां पर ये लड़ रहे हैं, अपने पेट के लिए नहीं, अपनी तिजारत के लिए नहीं, अपने वतन के लिए। जहां वह आबाद थे, जहां पर उनकी आबादी 1917 में 90% थी, 90 क्या बल्कि 98% थी, आज उनको किनारे कर दिया गया और यहूदी वहां पर आकर के कब्जा जमा लिया। और ये क्या काम किया? किसने? अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया, बरतानिया ने किया, और आज वही तीनों मुल्क खुल करके उनका साथ दे रहे हैं। और जो अपनी ज़मीन के लिए, अपने बैतुल मक़दिस के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, जो तमाम मुसलमानों का किबला है, हमारा ये मसला तमाम मुसलमानों के दीन और ईमान का मसला है, उसका साथ देने वाले अरब ममालिक जो 52 मुल्क हैं, सिर्फ है ज़बानी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, गीदड़ भक्ति दे रहे हैं। और इन सब की फौज जानते कितनी है? इन तमाम ममालिक को मिला करके 50-60 लाख इनकी फौज है, कुछ करने की ताकत नहीं है। तो ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम, जो उनको छोड़ देगा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वला मन खालफहुम, और न उनको कोई नुकसान पहुंचाएगा जो उनकी मुखालफत करेगा। ये 100% हदीस जो है, हमास के मुजाहिदीन जिनको आतंकी कह रहे हैं सब, जो अपने वतन के लिए, अपने किबले अव्वल के लिए, जो उनकी सरजमीन थी, वहां से उनको निकाला गया, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया उनको आतंकी कह रही है, दहशतगर्द कह रही है। और जो दहशतगर्द असली है, इसराइल, यहूदी, जिनका नामो निशान भी वहां नहीं था, 1400 साल से वो जमीन मुसलमान पर उसके कब्जे में थी, नबियों के सरजमीन, वहां पर आके बैठा दिया गया, तो अपना दिफा कर रहा है, बमबारी कर रहा है, दसियों हजार बेगुनाह मुसलमानों को
मार चुका है और हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। जिनको एक साथ खड़े होना था, तो ऐसी मुसलमान कौम जब हो जाती है तो अल्लाह का अजाब आता है। यह सिर्फ लंतरानियां, जबानी जमा खर्चियां और बयानात, यह इस्लाम नहीं है। बयानात से कुछ नहीं होता जिनके पास ताकत है। अमल करके जब देखा दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे ही होता है जैसे किसी भी जगह पर, अभी हम भी देख ले, हम किसी भी मामले में देख ले अपने हालात को कि मैं क्यों फंसूं। अगर दो आदमी का मसला है और खूब जोश दिलाएंगे, ललकारेंगे, और उसके बाद जब गवाही की बात आ जाएगी, हक की साथ देने की बात आ जाएगी, अरे छोड़ो यार, कौन जाएगा थाना होना। ये इंसान का खौफ होता है। ये तो एक अवामी चीज़ है। ऐसे ही हर मुल्क में जमातें हैं जो अल्लाह के लिए कर रही हैं, अल्लाह के लिए निकली हुई हैं, अपने घरों को छोड़े हुए हैं, बच्चों को छोड़े हुए हैं, परिवार छोड़ करके। उनका कोई और मकसद नहीं है, न तिजारत के लिए निकले हैं, न कारोबार के लिए। क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह है, अल्लाह के दीन को लेकर चल रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये अभी इस जमात में शामिल है। जब आखिरी दौर, मुसलमान दिन ब दिन हमारी बुराई बढ़ती जा रही है, हर आने वाला दिन बुराइयों में बढ़ा हुआ है। और उन्हीं लोगों में एक छोटी जमात आती है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग होते हैं, और क्या करते हैं, कुछ नहीं सिवाय यह कि भाई अल्लाह से जुड़ो, मस्जिदों से जुड़ो, अपनी फरियाद अल्लाह से करो, कुछ नहीं करते। और उन पर तबसरे भी होते हैं, उनकी मुखालफत भी होती है। क्यों? ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम, जो उनको छोड़ेगा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए कि उनका हामी और मददगार अल्लाह है, और अल्लाह ही काम लेता है। हमारी लंतरानियां सिर्फ दीन के नाम पर पूरी दुनिया में देखिए, सिर्फ ज़बानी बयानात, तकरीरें, एहतजाज, यही हमारा सब कुछ रह गया है। हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। हम उन लोगों के साथ होना ही नहीं चाहते जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह, अल्लाह के दीन पर कायम होगी। ज़ाहिरीन अलल हक भी कहा, वह हक पर जमी हुई होगी। और ऐसे ही तरह तरह के हर तरीके से होता है। जमात हर इलाके में मिल जाएगी। ये मदारिस में कुछ लगे हुए हैं, ये भी वही जमात है। सब कुछ छोड़ छाड़ करके मामूली तनख्वाह पर, 20,000 तकरीर तनख्वाह नहीं होती, और अपने बच्चों को उन्हीं में से, जबकि हर घर का खर्चा तकरीबन हर महीने का दवा दर्पण लेकर के, अगर उसकी फैमिली 6 आदमी 7 आदमी है तो 12-13 हज़ार से कम होता ही नहीं है, 10,000 पर। और रमज़ान में जो छुट्टी का मौका, वो भी चंदे के लिए चले जाए। क्या कर रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं, दीन दिलों में जमा रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों को देखिए, निकल गए हैं घरों से, अपना पैसा लिया है, अपना बिस्तर लिया है, अपना लोटा लिया है। कौन देने जाता है उनको? किसी मस्जिद में आ गए अगर, तो थोड़ी सी दावत कर देंगे, खिला देंगे 2-3 टाइम, लेकिन किसी ने कुछ मांगा है आपसे? कौन जज्बा लेके आ रहा है? दीन का जज्बा लाया हुआ। दीन जिंदा हो जाए, मदारिस दीन जिंदा हो जाए। ऐसे ही मुजाहिदीन भी हैं कि हमारा किबला अव्वल हमें मिल जाए, जिसकी गारंटी है
कि वो जन्नती लोग हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले हैं। जिहाद बिल माल भी है और जिहाद बिल जान भी है। तो यह हमेशा थोड़े होंगे। किसी भी गांव में चले जाइए, हक बोलने वाले वो भी लोगों के क्या है, मतऊन होंगे। 4-5 आदमी अगर मिल गए सही बात कहने वाले, तो सब लोग उनको बुरा ही कहा, अरे जहाँ देखिए हर दो न, मुंह बिगाड़ के तरह तरह की जबान इस्तेमाल करके उन पर तबसरे करेंगे। इसलिए कि हर आदमी दूसरे को नेक देखना चाहता है, अपने को नहीं। मैं जब भी देखूंगा तो फला साहब नेक नहीं, ये ऐब है, वो ऐब है, ये खराबी है। तो हमारा सोचना यह होना चाहिए कि क्या हम किस जमात के साथ रहना चाहते हैं। वो जमात जो अल्लाह के लिए कायम है, और दुनिया में अगर उनको कोई छोड़ देता है, वक्ती तौर से मालूम होता है बड़ी मुसीबत में है कि भाई ये दुनिया की ज़िंदगी हमारी कितनी है, 70 साल, 80 साल, 100 साल। जब हमारा ईमान है और अकीदा है कि आखिरत की ज़िंदगी हमारी असल ज़िंदगी है, तो हमको उस ज़िंदगी को सोच करके कि सोचना है कि हमको किस जमात के साथ रहना है। उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह के साथ रहना है, या वो लोग जो उनको छोड़ करके मनमानी कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं। आइए इस दौर में अपने अपने तौर से खुद लोग सोचें, और ये मुजाहिदीन जो फ़िलिस्तीन की आवाम के लिए दिलो जान से दुआएं कीजिए। इस हदीस के पक्के मिसदाक वही लोग हैं इस वक्त, जमात के लोग हैं, मदारिस के लोग हैं, वो उलमा हैं जो सब कुछ तज करके, रूखा सूखा खा करके और अपने घरों में बच्चों को हल्का फुल्का खाना खिला करके दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। वही है जो उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह व आखिरु दावा।